नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 9 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तो पहले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं देश के नए 13वें बंदरगाह के बारे में, जानेंगे क्रिस्टीना कोच के बारे में दूसरे प्रश्न में, और तीसरा प्रश्न आधारित होगा जेबेल अली क्षेत्र में प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज पर। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की बात करेंगे चौथे प्रश्न में। स्वदेशी मिसाइल खगानतक के बारे में बातचीत होगी हमारी पांचवें प्रश्न में। वहीं जल शक्ति विभाग के बारे में जानेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के इस्तीफे से, जानेंगे कि यह किस कंपनी के अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, ये जानेंगे आठवें प्रश्न में। और नौवें प्रश्न में हम यह जानेंगे कि फ्लिपकार्ट ने किस फैशन ई कॉमर्स पोर्टल को बंद कर दिया है। और इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न आधारित होगा L&T मेवेडा मिसाइल सिस्टम पर। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में देश का नया 13वां बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है। हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वधावन, महाराष्ट्र में देश का नया 13वां बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इस बंदरगाह का निर्माण लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाएगा। इस बंदरगाह के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट प्रमुख साझेदार होगा। वधावन बंदरगाह के निर्माण के बाद भारत टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना कोच धरती पर वापस आई हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं 265 दिन, 328 दिन, 288 दिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 328 दिन। अंतरिक्ष में 328 दिन तक व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना कोच धरती पर वापस आई हैं। उन्होंने महिला वर्ग में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रिस्टीना कोच ने कजाकिस्तान में लैंडिंग की। पिछले वर्ष अक्टूबर में उन्होंने जेसिका मेयर के साथ प्रथम महिला स्पेसवॉक में हिस्सा लिया था। उन्होंने पेंगी विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा। पेंगी विट्सन ने 2016-17 में 288 दिन अंतरिक्ष अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जेबेल अली क्षेत्र में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की है। हमारे पास ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने ही हाल ही में जेबेल अली क्षेत्र में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की है। यह लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का नया प्राकृतिक गैस भंडार है। यह भंडार अबू धाबी और दुबई के बीच खोजा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कुष्ठ रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर ताहिर अब्बास, डॉक्टर एम राम, डॉक्टर NS धर्मशुक्तु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर NS धर्मशुक्तु। डॉक्टर NS धर्मशुक्तु को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट के संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है हमारा डिफेंस एक्सपो से संबंधित। डिफेंस एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है 180 किलोमीटर, 265 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 180 किलोमीटर। डिफेंस एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर की है। भारत की एक निजी फर्म JSR डायनेमिक्स ने डिफेंस एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया। यह मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया है? हमारे पास ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया है। यह निर्णय लेफ्टिनेंट जनरल जी.सी. मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद द्वारा लिया गया है। प्रशासनिक परिषद ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2021 तक सभी घरों को पाइपलाइन के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के सभी घरों तक पाइपलाइन के द्वारा जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? हमारे पास ऑप्शन है यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ वेनर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। लिंक्डइन कंपनी को 2 वर्ष पूर्व माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान रोसलेसंकी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गांवों में मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए राज्य के राजस्व विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस फैशन ई-कॉमर्स पोर्टल को बंद कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है जाबोंग, मिंत्रा, नायका फैशन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है जाबोंग। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फैशन ई-कॉमर्स पोर्टल जाबोंग को बंद कर दिया है। जाबोंग के ग्राहकों को फ्लिपकार्ट की दूसरी फैशन ई-कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा पर भेजा जाएगा। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने 4 वर्ष पहले जोबोंग का अधिग्रहण $70 मिलियन में किया था। फ्लिपकार्ट की स्थापना अमेजन के 2 पूर्व कर्मचारियों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। फ्लिपकार्ट की मुख्य सब्सिडियर मिंत्रा, जोबोंग, फोन पे और ई कार्ट हैं। बढ़ते हैं इस सेगमेंट के। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में L&T मेबडा मिसाइल सिस्टम ने किस शहर में मिसाइल एकीकरण फैसिलिटी की स्थापना की है? हमारे पास ऑप्शन है पुणे, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कोयम्बटूर। L&T मेबडा मिसाइल सिस्टम ने कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में मिसाइल एकीकरण फैसिलिटी की स्थापना की है। LTMMSL लार्सन एंड टूब्रो तथा यूरोपीय रक्षा कंपनी मेबडा के बीच ज्वाइंट वेंचर है। मेबडा एक मिसाइल निर्माता कंपनी है जिसका गठन लियोनार्डो और BAE सिस्टम के गाइडेड मिसाइल डिवीजन के विलय द्वारा किया गया था। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज के सेगमेंट के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल फिर नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।